हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.2 अलजेब्रा का 11.2 का एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ट्रायंगल एक है, अगर उस साइड्स को आप एल में लोगे तो उसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, यानी कि एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल को लेकर उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो अगर ट्रायंगल होगा इस तरह, पेरीमीटर क्या होगा, तीन साइड को ले लो, एल से मल्टीप्लाई कर लो, वो हो जाएगा क्या 3l। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक हेक्सागन दिया हुआ है आपके बुक्स में। हेक्सागन वो होता है जिसका 6 साइड होते हैं। अगर उस चीज़ का आप पेरीमीटर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से एल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एल यहाँ पर होगा लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्यूब। एक 3 डायमेंशन क्यूब दिया हुआ है। देखो 3 डायमेंशन क्या होता है कि लेंथ और ब्रेड्थ और जो जिस ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और हाइट होगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो प्लेन होता है ये होता है 2 डायमेंशंस। ठीक है, अगर ये प्लेन के साथ में क्या एक यहाँ पर ये जो चीज़ को मैं क्या चिपका लूँ, एक फेविक्विक से मैं इसको चिपका लूँ, तो ये प्लेन के साथ ये चिपक गया, तो ये प्लेन और ये जो हाइट मिलकर हो गया 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट एक क्यूब होता है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ एल होगा, तो उसका जो एजेस होगा तो वो कितना होगा। तो एक 3 डायमेंशन क्यूब का एज होता है 12। अगर एज को एल में दिया हो, डिफाइन कर क्या एल में निकालने की कोशिश किया है, तो आप क्या करो, एल से 12 को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर एल क्या है, लेंथ ऑफ एजेस, 1 एजेस यानी कि लेंथ ऑफ 1 साइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपके बुक्स में। देखो जो फिगर दिया हुआ है एक सर्कल का, देखो वहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है जो बोल रहा है कि C इज द सेंटर। ठीक है, और D को आपको एक्सप्रेस करना है जो कि होता है रेडियस। देखो एक सर्कल में रेडियस और डायमीटर के बीच में मैं बता देता हूँ। एक सर्कल होता है, ये होता है सेंटर, ये जो लेंथ होता है जो दोनों एंड पॉइंट को टच करता है, या अगर A और B, और ये होता है O होता है सेंटर, A और B को अगर टच कर लिया तो वो हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, अगर O और B को हम सिर्फ लेंगे और O और A को लेंगे, जिसको लेना है एक को लेना है, दोनों को नहीं लेना है, तो वो हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो वो हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस क्या होगा, यहाँ पर कितना रेडियस है, यहाँ पर 2 रेडियस है, OA और OB। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दिया। यहाँ पर बता रहा है कि डायमीटर आपको बताना है, द लेंथ ऑफ डायमीटर इज द लेंथ ऑफ AB। यहाँ पर AB आपके बुक्स में डायमीटर दिया हुआ है AB। देखो बुक्स में इस तरह बनाया है, मैंने इस तरह बना दिया है। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर आप डायमीटर को D लोगे, ठीक है, और रेडियस को R लोगे, तो रेडियस तो कितना होगा डायमीटर के, तो रेडियस हमेशा होता है 2 टाइम्स, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 रेडियस मिलेगा तो एक डायमीटर होगा। तो यहाँ पर 2 रेडियस मिलेगा तो एक डायमीटर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। देखो यहाँ पर 2 रेडियस, OA रेडियस और OB रेडियस,
दो रेडियस मिलना चाहिए, r प्लस r 2r, ठीक है। तो दो रेडियस मिलेगा तो एक डायमीटर होगा। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंड द सम ऑफ, देखो ये तीन नंबर दिया हुआ है 14, 14, 27 और 13। 13 को वो दो तरीके से मिलाया हुआ है, ठीक है। एक जो डायरेक्ट मिला दिया है ए में, और बी में एक डिफरेंट तरीके से मिला हुआ है। 14 प्लस 27 को पहला मिलाए और उसको ब्रैकेट में प्लस 13 इक्वल टू 14 प्लस 27 प्लस 13 को ब्रैकेट में, ठीक है। बुक्स में देखो दिया हुआ है। जो बी में जिस तरह मिला है, ए में तो सिंपल सा मिला दिया है, बी के पार्ट में देखो जिस तरह बी के पार्ट में मिलाए है वो प्रोसेस को और वो जो मेथड होता है उसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। देखो मैंने ये जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होता है मैं प्रीवियस क्लासेस में समझाया है, तो यहाँ पर और एक बार भी समझा देता हूँ। तो जो इस तरह जो मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन होल नंबर इन जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल ए, बी एंड सी। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ए, बी और सी को यूज करके ये जो वेरिएबल्स को आपको एक्सप्रेस करना है। देखो 14, 27 और 13 को हम ए बी सी में ले लेते हैं। 14 को ए, 27 को बी और 13 को सी। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, 14 प्लस 27 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर 13 इक्वल टू 14 ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर 14 होता है ए, बी में क्या होता है 27 और सी की जगह पर क्या होता है 13। यहाँ पर इसी तरह लिख लो आप, ए की जगह पर 14, बी की जगह पर 27 और सी की जगह पर 13। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है आपको इसको इस चीज़ को नहीं लिखना है, क्वेश्चन का आंसर ये है, मैं आपको समझाने के लिए 14, 27, 13 को लिख ले। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। तो ये हो गया क्वेश्चन 11.2। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। मैं एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स को मैं देखो छोटा छोटा करके पढ़ाता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मुझे वहाँ पर भी लेंथ कट करने का भी मुझे थोड़ा डर रहता है, तो इसलिए मैं छोटा छोटा करके पढ़ाता हूँ। एक वीडियो में डाल दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेस विद वेरिएबल्स। तो तब तक के लिए बाय।